जय सिया राम, हरिओम। मेरा अब्दुल वैसा नहीं है का जो शोरूम है उसमें जो मॉडल्स हैं उसके खतरे को समझाने आया हूं। ये हैं ज्योति तिवारी पांडे पतिदेव हैं, वो लगाती हैं, ऑथर हैं, किताबें लिखी हैं। और मेरे चैनल पे जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे परिवार, सामाजिक परिवार के हिस्सा, वो जानते होंगे ज्योति जी को। एक्टिविस्ट हैं, पुरुषों की आवाज़ भी है और लॉ स्टूडेंट भी हैं, जल्दी से कोर्ट में भी दिखेंगी। काउंसलर है, काउंसलिंग करती हैं। तो सबसे पहले मैं इनका एक पोस्ट पढ़ता हूँ, फेसबुक वाला। ठीक है, मैं लिख के लाया हूँ, नहीं तो फिर मोबाइल से पढ़ना पड़ता या फिर लैपटॉप से। मैं लिख के लाया हूँ, मैं पढ़ता हूँ, सुनिए, बहुत ही सीरियसली सुनिए। सेलिब्रिटी महिला का किसी मलेच्छ के साथ बैठ जाना लिखती है कि विवाह नहीं मानती। क्लियर कर दूं, मलेच्छ हम लोग कहते हैं, पता नहीं, नॉर्थ इंडिया में तो सभी जानते होंगे, मुसलमान जो होते हैं मलेच्छ होते हैं। मुसलमानों के लिए बाकी सारे काफिर हैं, जो मुसलमान नहीं हैं मुसलमानों के लिए काफिर हैं। और मुसलमान, हम एक वर्ग हैं, हम हिंदू जो हैं, सनातनी हैं, वो मुसलमानों को मलेच्छ कहने की परंपरा रही है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में और नॉर्थ इंडिया में खास करके मलेच्छ कहने से पता चलता है मुसलमान है। तो वो लिखती हैं, सेलिब्रिटी महिला का किसी भी मलेच्छ के साथ बैठ जाना विवाह नहीं मानती हैं। ब्रैकेट में लिखा है क्यों घातक है, बता रही हैं। छोटी हिंदू लड़कियां देख रही हैं कि ये महिलाएं जैसे कटीना खान, जोरा भास्कर, गौरी खान कोई इस्लामिक चिन्ह धारण नहीं करती, कोई बुर्का उर्का नहीं पहनती, कोई लाग लपेट नहीं, कोई पूरा बदन नहीं ढका रहता उनका, जबकि सबके सब मुसलमान मलेच्छों से शादी की हुई हैं, बड़े नाम वालों से। वो पश्चिम परिधान में अर्धनंग भी घूम रही हैं। यह मुट्ठी भर महिलाएं खुली छोड़ दी जाती हैं ताकि आज की करोड़ों हिंदू लड़कियां प्रभावित हों। सुनिए, और कहें कि मेरा अब्दुल वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अपनी लड़कियों को अगर आप करियर और स्वतंत्रता सिखाते रहें तो आपकी बेटियां इनसे प्रभावित होती जाएंगी। आपकी अपनी बेटी जो है, हम सबकी जो बेटियां हैं जो बड़ी हो रही हैं, उसे निसंकोच सिखाना है। आप एक महत्वपूर्ण काम करेंगे अगर अपनी बेटियों को तगड़ी, मजबूत, सनातन धर्म मानने वाली बना देंगे। कटीना कलर का, साफ बता देता हूं, करीना कलर का, करीना कपूर तो रही नहीं, करीना खान हो गई, तो करीना कलर का शिवदत्त नहीं होगा, वो तैमूर ही होगा। यह बात आपको अपनी बेटियों को शांत चित्त से बताने का समय आ गया है। हम और आप सनातनियों में बेटियों को बाप का हिस्सा मिलता है, संपत्ति में अधिकार मिलता है, डीएनए दोनों का होता है, माँ और बाप दोनों का होता है, बेटा और बेटी दोनों से परिवार और वंश चलता है। इस बात को मानिए। फेमिनिज्म के कुप्रचार का उत्तर आप अपने बेटा बेटी को समझा कर दे सकते हैं। क्या पता, लिखती हैं ज्योति जी, लिखती हैं, क्या पता कोई परिवार समझ जाए, किसी बच्चे को मेरी बात समझ में आ जाए, इसी आशा से मैंने ये पोस्ट लिखा है। ठीक, कमेंट्स में, इनके पोस्ट के कमेंट्स में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो भी सुन लीजिए। लिखते हैं, मलेच्छ से विवाह संबंध होते ही आपकी संपत्ति पर मलेच्छों का अधिकार होगा। कई काफिर परिवार पूर्ण रूप से मोमिन हो गए हैं। वामपंथी और नारीवादी सब चाहते हैं आपकी बेटियां मलेच्छ की भेंट चढ़ जाएं और उनके घर जाके बैठ जाएं। वामपंथी नारीवादी हैं, एक एनडीटीवी की एंकर हैं, निधि राजदान नाम है, उन्होंने किसी का ट्विटर शेयर किया है और लिखा है कि स्वरा भास्कर सोच यू कैन एंड यू शुड बी चार्ज ऑफ योर ओन लव स्टोरी। In a time when interfaith marriages are being criminalized across India like never before, Swara just gave anxious lovers hope. Oh, lovely piece of Priya Ramani, उन्होंने खैर लिखा होगा। खैर,
अब आपको देखिए मैं बता रहा हूं कि 50 दिन जो शादी की हो गए तब सौरभ भास्कर ने क्या किया, इसको घोषणा की, और घोषणा की मैरिज सर्टिफिकेट के साथ। अरे भैया ऐसा कौन करता है, शादी के 50 दिन के बाद मैरिज सर्टिफिकेट कौन पोस्ट करता है भाई? तो पंगे तो हो चुके हैं। हो सकता है कि मॉडरेट राखी सावंत वाली कहानी हो, श्रद्धा जैसी कहानी ना भी हो, क्योंकि नोन और फेमस लोगों के साथ ऐसी कहानियां नहीं होती। लोगों की नज़र पड़ जाती, कैमरा आ जाता है, सब बिलबिलाने लग जाते हैं, मीडिया की नज़र आ जाती है। लेकिन मॉडरेट राखी सावंत जैसी कहानी तो बन सकती है। हम ये मानते हैं कि श्रद्धा जैसी नहीं हो, है ना, गन्ने की खेत से उग के बाहर नहीं आए, सूटकेस में नहीं मिले, फ्रिज में नहीं मिले। लेकिन हाँ, ये सब बातें भी आपको बताते ही रहना पड़ेगा अपने बच्चों को, बड़ी हो रही बेटियों को। ये भी लिखती हैं ये ज्योति जी। ज्योति जी का एक दूसरा पोस्ट है सारा अली खान पे। वो सारा अली खान और सैफ अली खान की बेटी, उसकी पहली पत्नी भी तो हिंदू ही थी, तो उससे पैदा हुई, लेकिन नाम तो सारा अली खान ही। अभी सारा अली खान क्या करते हैं, मंदिर मंदिर घूमती रहती है, नौटंकी करती रहती है, चंदन टीका भी लगाती रहती है, और उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड भी करती रहती है। तो उसमें कुछ मोमिन लोग हैं, वो लिखते हैं कि बदजात औरत, और वो अल्लाह ने तेरे को जहन्नुम देना है, और ये वो लिखते रहते हैं। और बहुत सारे जो अब्दुल मियाँ हैं वो कांटे भी फेंकते रहते हैं कि चलो। तो ये लिखती हैं, ज्योति जी लिखती हैं, ये भी बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, ये जो नौटंकी बाज है, ये भी कईयों को प्रभावित करती हैं। इससे भी बचना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए कि ये जो सारा अली खान, इसका नाम ही देखो क्या है ना। ये मंदिर जा रही है तो क्या दिल से जा रही है ना? क्या ये रिवोल्ट नहीं है? क्या ये सनातनी है? और इसके कमेंट्स को भी देखो, इसे लोगों ने, सिर्फ हमने, सनातनियों ने, जो अच्छे कमेंट्स हैं उनके हैं, या फिर वो अब्दुल है जो कांटे फेंक रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ भी हो तो तुम मोमिन की बेटी ही ना, मेरे लिए ठीक हो। ये बहुत बड़ा खतरा है, ज्योति जी बता रही हैं, और खतरा है, इसको बताते रहना है अपने बच्चों को। आइडियल्स नहीं बनने देना है इन लोगों को अपने घरों में आके, अपने बच्चों का। दे आर नॉट आइडियल्स। ज्योति जी का ही एक और पोस्ट देख रहा था, रिवर्स लव जिहाद पे। अरे रिवर्स लव जिहाद क्या होगा? तो उन्होंने लिखा था कि ये जो अपनी दारा सिंह है ना, उनका बेटा बिंदु दारा सिंह, उसने फरहा नाज से शादी करी थी, मुसलमान लड़की, हीरोइन थी, उनकी बहन अभी भी शायद तब्बू नाम है, हीरोइन है। तो उन्होंने पुराने इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं रोजे रखती हूँ तो मेरे सास, ससुर, दारा सिंह पत्नी और पति बिंदु, ये सब मिलके मेरे लिए इफ्तारी लाते हैं, तैयार करते हैं, साथ में हम लोग इफ्तारी करते हैं। ओ भैया, आमतौर से जो घर की बहुएं होती हैं, नई ताजी होती हैं, उनकी कितनी चलती है, और चलती तो छोड़ो, सबको ये एक एक्सपेक्टेशन होता है कि ये बहू सबकी खबर रखेगी। यहाँ तो रिवर्स लव जिहाद हो लिया भाई साहब। खतरे हैं। आप बात को समझिए। ये जो शोरूम में जो मॉडल्स रखे होते हैं कि मेरा अब्दुल वैसा नहीं है, इससे इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही बड़ा खतरा है। और लव जिहाद जैसी बात का ये एक सोर्स है ना। मतलब ईश्वर जब बदल जाएगा तो जिंदगी बदल जाती है, जीने का तरीका बदल जाता है। आप जो हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं, पूरी दुनिया को अपना मानते हैं, वहाँ वो जो मलेच्छ हैं, वो जो मलेच्छ हैं वही उनके हैं, बाकी सारे काफिर हैं, वाजिब कत्ल हैं, माले गनीमत हैं। चलिए, ये बताने के लिए आया था और मैं बताता रहूँगा। और आप सब जो जिस कारण से भी हमसे जुड़े हों, उनसे मैं ये कहता हूँ कि हमारा चैनल तो नेशनलिटी के ऊपर है, मेंस राइट के ऊपर है, तो इसी दोनों पर तो ज़्यादा से ज़्यादा बात करता रहता हूँ मैं, है ना। हिंदुइज्म, नेशनलिज्म और मेंस राइट, है ना, राष्ट्र प्रथम, है ना, पुरुष अधिकार, ये बात। तो आप सब प्लीज़, ऐसा नहीं है कि किसी खास प्रोग्राम को जब देखें आप थंबनेल तो आएँ। और हाँ, अगर आप में से कोई भी अगर चाहते हो कि इस विषय पे मैं फिर ज्योति जी से बात करूं, तो लिख डालिएगा। मैं उनको कहूँगा कि भैया बहुत मैसेज आ रहे हैं, एक बार लाइव आइए और बताइए कि इन मलेच्छों से किस तरीके से अपनी बेटियों को बचाना है, इस पर एक बात कर रहे हैं। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सबको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। सबको जय सिया राम, हरि ओम।